सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इसका टॉपिक है हाउ टू मेक GMB अकाउंट। जी हाँ, गूगल माई बिजनेस अकाउंट फॉर योर बिजनेस। और वो डिस्क्राइब करेंगे मेरे ही एक बिजनेस पार्टनर, जो कि वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपको कि कैसे आप अपना एक GMB अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए उनको सुनते हैं फर्स्ट टू लास्ट। फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये इस टाइप से अलग अलग चीजें जो है वो हमारे इसमें GMB अकाउंट के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अब दूसरा है चैट। चैट के अंदर ये इन्होंने अभी नया ऑप्शन डाला है। उसके अंदर होता है कि जो हमारे व्हाट्सएप जो नंबर रहता है वो उसको हम लोग किस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद में वेबसाइट्स, तो हम लोग कौन सी उसमें वेबसाइट हम लोग डालेंगे और कौन सी वेबसाइट्स हमें डालना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि और भी कुछ जो कैटेगरीज होती है वो किस तरीके से होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी यहाँ पर मैं सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक होते हैं वो कौन से हम लोगों ने डालना चाहिए। उसके बाद में एट्रीब्यूट, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। फोटो और वीडियोस किस तरीके से अपलोड करना चाहिए, कौन सा फोटो वहां पर डालना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हमारा जो बिजनेस है उसकी जानकारी वहां पर किस तरीके से डालना चाहिए। जैसे हम लोग बहुत सारे बिजनेस देखते हैं मार्केट के अंदर, तो वहां जाकर के हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बिजनेसेस होते हैं और वो अपने बिजनेस को किस प्रकार से प्रमोट करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे। उसके बाद में हमारा बिजनेस के जो है डेट, अभी हम लोग यहाँ पे भी डेट भी मेंशन करना पड़ता है कि हम लोगों ने बिजनेस कब स्टार्ट किया है। वैसे तो गूगल को पता ही चल जाता है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गूगल को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि आपका बिजनेस कब से स्टार्ट है। उसके बाद में हमारे उसके अंदर दिए गए जो हम कौन से प्रोडक्ट है और उसमें क्या मेन्यू है, तो कौन से प्रोडक्ट हम लोग आइडिया डाल सकते हैं, क्या कौन से प्रोडक्ट हम लोग वहां पर में हमारे बिजनेस में ऐड करते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी एंड फिर सवाल और जवाब। सवाल जवाब में एक होता है कि उसके अंदर किस तरीके से आप अपने कस्टमर से सवाल कर सकते हैं और उसके जवाब भी किस तरीके से आपको देने पड़ते हैं। तो वहां से भी बहुत सारी चीजें होती है जो गूगल आपके बिजनेस को टॉप पे लिस्ट करता है। तो इस तरीके से आगे भी हम थोड़ा जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर मैं जैसे गेट लिस्टेड ऑन गूगल माई बिजनेस की जो है, तो वहां से यहाँ पर मैं आने के बाद में जो हम लोग जैसे डालते हैं इसको गूगल माई बिजनेस, तो वहां पर मैं आता है गेट लिस्टेड ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। उस पर जब क्लिक करेंगे, तो उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब हमें आगे का ऑप्शन नजर आएगा। तो नेक्स्ट पेज है स्लाइड को। तो यहाँ पर मैं आएगा स्टैंड आउट ऑन गूगल विथ फ्री बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ से हम लोग हमारा स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओगे आप। यहाँ पर मैं आएगा प्रोफाइल बिल्ड, है ना। तो प्रोफाइल को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आएगा स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। तो यहाँ पर मैं सारे ऑप्शंस आएंगे और सबसे पहला ऑप्शन आता है बिजनेस नेम। अब हम लोग का वही गलती, सबसे पहली गलती तो वहां हो जाती है कि हम लोग बिजनेस नाम क्या रखेंगे। कई बार क्या होता है कि बिजनेस नेम बहुत सारे पर्सन जो है अपने नाम से, खुद के नाम से रख लेते हैं, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। और दूसरी चीज ये होती है कि बिजनेस नेम में प्रॉपरली क्या डालना चाहिए। और उसके बाद में बिजनेस कैटेगरी, ये भी एक ऑप्शन होता है कि बिजनेस कैटेगरी। तो जनरली अभी हमारा जो बिजनेस है तो वहां पर में एक ही ऑप्शन कैटेगरी में आता है, वो आता है हेल्थ एंड ब्यूटी, इस तरीके से आता है। और बिजनेस नेम में हम लोग किस तरीके से डालेंगे तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखिए मैंने डाला है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट उल्लासनगर, ये है उल्लासनगर मुंबई में है। और वहां पर मैं उसके बाद में मैंने राज पटेल डाल रखा है। राज पटेल इसलिए डाल रखा है, मेन जो है एरिया मेरा उल्लासनगर का है और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो बिजनेस है वहां उल्लासनगर में मेरा सेटअप करने जा रहा हूँ। साथ साथ में राज पटेल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वहां पर में मेरा नाम दिखना चाहिए। तो अब जैसे भी हम लोग गूगल पे जाते हैं तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिस्ट दिखती है सामने, बहुत सारे लोगों के बिजनेस अकाउंट्स दिखते हैं। और वो उस एरिया में, क्योंकि सबसे पहले तो TLF क्रिएटर्स वालों ने स्टार्ट किया था, बट अभी सभी लोग करने लगे हमारे देखे देखने। तो इस प्रकार से वहां पर बहुत सारे बिजनेस दिखाई देते हैं, बट अब वहां चूज करने में हमें दिक्कत हो जाती है कि एक्चुअली है हमारा कौन सा। या किसी पर्सन को जब हम लिंक शेयर करते हैं तो वहां पे भी दिक्कत हो जाती है कि यार किस नाम से वो सर्च करें या कौन सा हमारा है। तो इसीलिए मैंने उसके ब्रैकेट में डाल दिया राज पाटिल। और जब मैंने इसको डाला है तो उसके अंदर देखिए मैंने किस तरीके से किया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट
उसके बाद में कॉमा डाला है, फिर स्पेस देकर के फिर उल्लासनगर डाला है, फिर उसके बाद में इसको ब्रैकेट में किया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो स्लाइड आया एक तो उसके अंदर आया हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप, है ना। तो हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप इसलिए क्योंकि वहां पर में यही कैटेगरी सर्च होती है, इसीलिए वही हम लोग चूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर में करेंगे इंटर योर बिजनेस एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर में बिजनेस का एड्रेस जब हम फिल करते हैं तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट तो इंडिया आ ही जाता है। उसके बाद में स्ट्रीट एड्रेस। अब यहाँ पर में जो होती है हमारी खास शुरुआत, जो स्ट्रीट एड्रेस जो हमारा जो गली होता है, मोहल्ला होता है, वहां पर में हमारा एड्रेस फिल किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा आता है सिटी। अब एड्रेस जब फिल करते हैं तो वहां पर में जो ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन डाला तो उसके अंदर एक आएगा प्लस का आइकॉन आएगा नीचे, और उसमें आएगा कि एक और ऑप्शन आपको दिखाएगा कि आप सेकेंडरी लाइन अपने ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से जैसे फर्स्ट लाइन में दिया है, जैसे अगर मैं मेरे गली का नाम लिखा है, समझो मैंने लिखा कि वहां पर मैं सिविल कॉलोनी, सिविल कॉलोनी लिखने के बाद में मैंने कॉमा कर दिया, और सिविल कॉलोनी लिखने का कॉमा करने के बाद भी स्पेस दीजिए, फिर सेकंड लाइन भी लिखूंगा मैं। ऐसा नहीं कि बस हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली उसी पूरी लाइन उसको लिखते जाते हैं, इस तरीके से नहीं करना है और उसमें स्पेस देना है, क्योंकि हम लोग जब प्रॉपरली एड्रेस अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो वो हमारा वेरीफाई नहीं होता। यहाँ से सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है वेरीफाई ना होने की। सेकेंडली होता है फिर सिटी, सिटी का नाम भी हम लोग प्रॉपर मेंशन करें, स्पेलिंग भी देख लें, और उसके बाद में पिन कोड, उसके बाद में स्टेट, पिन कोड नंबर डालने के बाद बाय डिफॉल्ट स्टेट आ ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है या फिर हम लोगों को मैन्युअली सर्च करके लेना पड़ता है, तो यहाँ पर वो चीजें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, अभी आगे और आगे के प्रोसेस में देखते हैं। अब यहाँ पर मैं डाला है इंटर योर बिजनेस एड्रेसेस। देखिए मैंने यहाँ पर मैं एड्रेस किस तरीके डाला है, देखिए यहाँ पर मैं जो सबसे पहले मैंने एड्रेस का डाला BK2521 कॉमा किया है, उसके बाद में रूम नंबर, फिर कॉमा किया, फिर उसके बाद में सेकंड लाइन लिखी, फिर उसके बाद में थर्ड लाइन लिखी। मैंने ऐसा नहीं किया कि पूरी लाइन कंटिन्यू लिखे गया, क्योंकि देखिए उसके बाद में नीचे प्लस का आइकॉन है, वहां पर मैं एड एड्रेस लाइन ऑप्शनल, अगर मेरे पास में एड्रेस है आगे तो मैं इसको ऑप्शनल करके वहां डालूंगा। ये मेरा जो 13वां नंबर का जो मेरा बिजनेस अकाउंट है वो थाने में मैंने सेटअप किया है। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। यहां पर मैं आएगा, अब देखिए यहाँ पर में जब हम लोग फिल करते हैं तो यहाँ पर में दिखाई देता है कि ये जो बिजनेस आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसमें से जो अभी ठाणे मुंबई के अंदर है, तो क्या इसमें से कोई है आपका? अगर हाँ है तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नीचे आप करेंगे नन ऑफ दिस, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है हमारा। उसके बाद में आएगा प्लेस योर पिन। अब यहाँ पर में हमें अगर बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि हमारे एड्रेस को ठीक से प्रॉपरली देख नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, तो वो हमें एक ऑप्शन देता है कि अपने लोकेशन आप चूज कीजिएगा, और लोकेशन चूज करने के बाद में अपने पास में जो एडजस्ट करने का जो वहां पर में एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो रेड कलर का साइन है वो इधर उधर मूव हो जाता है। उसके बाद में जैसे आप उसको एडजस्ट करना चाहोगे फिर कंफर्म कर लेना कि आपको थोड़ा सा जूम कर सकते हो, जूम करने के बाद में एड्रेस आपका लोकेशन दिख जाएगा, और आपके नियर बाय जो भी होगा आप वहां पर उसको सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आप हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर में आ रहा है कि उसने पूछा है कि क्या आप जो बिजनेस कर रहे हो तो क्या आपके पास में घर से डिलीवरी दोगे या कोई ऑफिस है हमारा। तो अब जो सब लोग हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो फिर हमारा ऑफिस तो है ही नहीं, तो हमारा घर ही ऑफिस है, तो हम लोग वहां पर में एस करेंगे। लेकिन बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं वहां पर में ऑनलाइन को चूज करते हैं। अगर ऑनलाइन चूज करते हैं तो वहां पर में नो का ऑप्शन डालना, तो तब एस का ऑप्शन नहीं चलेगा, तो वहां पर में नो का ऑप्शन डालना। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर में उसने कहा है कि एट द एरिया यू सर्व। अभी बहुत सारी बातें बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के एरिया कौन से हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे पर्सन्स को पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास एरिया कौन से। आप उसी प्लेस में रह रहे हो काफी दिनों से, आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने तहसील होते हैं, कितने गांव हैं आपके आसपास में जो 50 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, तो आप 50 किलोमीटर के दायरे तक वहां पर में इसको फिल कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पर में एड्रेस डाले तो उसने बताया कि मोर देन आप 20 एड्रेस आप डाल सकते हो, मतलब प्लेस के नाम। जैसे मान के चलिए अगर मैं पूना में हूँ तो पूना के आसपास में जितने भी एरिया है तो मैं उसके एरिया के नाम वहां पर मैं डाल सकता हूँ, ताकि वो सर्चिंग एरिया में मेरे पास में बाई चांस वहां से अगर मान के चलिए अगर मेरे पास में वहां पर में कुछ नाम, जैसे मैं राजगुरु नगर ले लिया या फिर मैंने वहां पर मैं बारामती ले लिया, या इस टाइप से मैं कुछ आसपास के गाँव के नाम ले लिए, तो उस टाइप के अगर मैं वहां पर मैं डाल दूंगा तो उस वहां तक की वो गूगल जो है वो सर्चिंग एरिया में आ जाता है, और वो आपको वहां से कोई भी कॉन्टेक्ट पर्सन कॉन्टेक्ट कर सकता है वहां से। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर मैं देखिए उन्होंने बोला है कि
आप कौन सा एड्रेस, कौन सा नंबर आप वहां पर मैं देना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो मैंने रात में ही जो बनाया था, तो मैंने यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन के लिए मेरा ये वाला को नंबर दिया था, तो यहाँ पर मैं उसने मेरा वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ आता है वेबसाइट ऑप्शंस, है ना। तो वेबसाइट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं। मैंने जो ज्यादा करके मैंने जितने भी मेरे 13 अकाउंट हो चुके हैं अभी टोटल GMB के, और सारे के सारे वेरीफाई है। तो उसमें से जो एक जिसका मैंने 4 में जो है उसमें डाली थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो वेबसाइट है, जो हमारे पास में जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक है, वो ज्वाइनिंग लिंक डाल रखी। बाकी इसमें मैंने जो हमारे साथ में जो तरुण सर ने हमें दी हुई है फनल लिंक के अंदर जो DNA की, उसके अंदर जो 6 नंबर की जो लिंक है वो वहां पर मैंने फिल की हुई है मनोज राय ने, तो वो फिल करिए। तो उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर, अब यहाँ पर मैं देखिए वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछा जाता है। और जनरली अभी तक मेरे पास में कभी भी कोई, जितने भी मैंने अकाउंट सेटअप किया, तो उसने मुझे एक बार भी उसने वीडियो वेरिफिकेशन नहीं मांगा। तो सारे के सारे मुझे फोन के द्वारा ही आए हैं। तो ये मुझे पूछता है कि वीडियो वेरिफिकेशन या फोन, ये मुझे 2 ऑप्शन दे दिए उसने। तो मैंने वीडियो वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया ही नहीं, तो मैंने फोन कोड के लिए किया। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। जैसे आप वहां पर में क्लिक करोगे तो आपको पूछता है कि आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए या कॉल। अगर कॉल पे अगर आप उनका वेरिफिकेशन कोड नंबर लेना चाहते हो तो वो कॉल भी ऑप्शन ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो टेक्स्ट मैसेज भी ले सकते हो। तो मैं अधिकतर तो टेक्स्ट मैसेज ही चूज करता हूँ, वो मुझे बेटर लगता है, तो टेक्स्ट मैसेज ही लिया मैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर अब उन्होंने पूछा है कि जो मुझे 6 डिजिट का कोड आया था, पहले तो क्या होता था कि एक लिफाफे में आता था आज से 10 साल पहले, लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया है। वो आपको मैसेज के थ्रू होता है, क्योंकि वो नंबर आपका वेरीफाई हो जाता है, और वहां पर वेरीफाई होने के बाद में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो आपका है उस पर SMS, जिस नंबर आपने फिल किया है उसमें SMS आ जाता है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर मुझे उसने बोला कि आप वेरीफाई हो चुके हो, और उन्होंने मुझे इस तरीके का साइन दे दिया। नेक्स्ट, इस तरीके का आपको भी एक साइन आएगा। अब यहाँ पर अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब एड बिजनेस आवर्स, अब हमारे जो बिजनेस के टाइमिंग है वो हमें फिल करना पड़ता है। तो जनरली टाइमिंग का जो है, मॉर्निंग में आप खुद देख सकते हो कि आप क्या चाहते हो कि कोई पर्सन आपको कितने बजे से कॉल करना स्टार्ट करे। मॉर्निंग में कितने बजे से, अगर आप 8 बजे टाइमिंग दे सकते हो तो वहां पर 8 बजे का डालिए। और फिर इवनिंग में आप अपना बिजनेस, जो भी पर्सन है कि वो आपको कितने बजे तक कॉल कर सके, तो वो एक टाइम फिल कर सकते हो। मान के चलिए, अगर मैं तो डालता हूँ जनरली सवेरे 9 बजे से शाम को 9 बजे तक का, तो आपने सारे इसमें वही चीज डालना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, तो सभी जगह पर एक ही टाइमिंग डालिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर मैं कस्टमाइज, उसने कहा है कि जो बिजनेस है आपका, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर में खास बात आती है, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन जब बना तो लेते हैं, लेकिन उसमें डालना क्या है, मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो सबसे पूछते हैं कि यार मैं उसमें डालूं क्या, मैं किससे पूछूं। एक्चुअली देखिए, मैं आपको सब लोगों को एक बात बोलूं कि डिस्क्रिप्शन के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने आइडिया से खुद से डाल सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन में डालना क्या चीज होती है, डिस्क्रिप्शन में वो चीज डालनी होती है। पहली बात तो आपका बिजनेस कैसा है, तो मैं उसमें बता देता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मैं एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इस तरीके से आप डाल सकते हो। सेकंड लाइन में आप डाल सकते हो कि मेरा बिजनेस की प्रोफाइल क्या है, मतलब मेरा किस तरह का बिजनेस है। अपना हेल्थ एंड वेलनेस का है तो वो डाल सकते हो। उसके बाद में आप ये डाल सकते हो कि आप क्या प्रोवाइड करते हो, कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करते हो। तो जैसे आपके पास में कैटेगरी, तो यहाँ पर मैं हैशटैग का नहीं भी यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हैशटैग ही यूज करना चाहिए। लेकिन कोई पर्सन अगर आपके शॉप के बारे में जानना चाहता है कि मेरी जो शॉप है वो शॉप में मैं किस प्रकार से काम करता हूँ या मैं क्या सेल करता हूँ, तो इसके बारे में आप उसमें जानकारी दे सकते हो। तो बहुत डिटेल्स में, और 750 वर्ड्स है वहां पर मैं दिया हुआ, तो उसके अंदर ही होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं। ऐसा कि 750 दिया तो हम लोग 750 ही लिख दें पूरा, तो ज्यादा से ज्यादा 250-300 शब्द के अंदर ही आपके वर्ड्स रहे आपके। और ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, आप हिंदी में भी डाल सकते हो। बहुत सारे पर्सन का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, फिर मैं क्या लिखूं। ऐसा कुछ नहीं है, आप हिंदी में भी डाल सकते हो, और वो ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन आता है तो वहां से आप ट्रांसलेट करके इसमें भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में अब मैंने एक यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से कब शब्दों में अपनी जानकारी क्या देना है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा है आपका जो बिजनेस है वो आप क्या सेवाएं देते हैं, किस प्रकार की सुविधा है, आपका कारोबार के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि दूसरों से कैसे अलग है मेरा बिजनेस। हम लोग तो सब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करते हैं, लेकिन मैं क्या सर्विस देता हूँ। हो सकता है मेरे सिटी में 4-5 होंगे GMB अकाउंट्स, लेकिन वो उन्होंने क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन, उनका डिस्क्रिप्शन तो हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं,
कस्टमर्स को, तो वो चीज हमारे डिस्क्रिप्शन को बहुत अट्रैक्ट करता है और हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसी चीज को GMB है ना गूगल, वो खुद ब खुद अपने आप को ऑटोमेटिकली लिस्टिंग पे डालता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में यहाँ पर में आता है कि आप कितने सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि कई पर्सन जो है कल ही उन्होंने ज्वाइन किया होगा, या शायद हो सकता है आज मॉर्निंग में ज्वाइन किया होगा, उन्होंने 2CC आज किया होगा, बहुत सारे पर्सन से जो 5K के स्टार्ट किया होगा। तो वहां पर में उनकी दिक्कत हो जाती है कि अब मैं क्या डालूं। तो देखिए वहां पर में आप पिछले 5 to 6 मंथ जो पुरानी डेट आप वहां डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें ले लेता है वो। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या जो हमारा जो मैंने अभी डिस्कशन में, तो डिस्कशन में क्या नहीं डालना चाहिए, कोई URL कोई लिंक नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो लिंक होती है ज्वाइनिंग लिंक है, इस टाइप से निकलना, या फिर HTML का जो कोड होता है वो कोई शामिल नहीं करना चाहिए, या फिर कोई हैशटैग वगैरह वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहले चल जाता था, अब थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो चीजें ना डालें और कम शब्दों में अच्छी बातें लिखें। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको। अब देखा कम शब्दों में जानकारी दी है। अब मैंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैं एक आइसक्रीम की शॉप है और वो आइसक्रीम की शॉप ने उसने क्या लिखा है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसने किस प्रकार से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप जो जितने भी पर्सन से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप अपने को एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि मैं मेरे बिजनेस को किस प्रकार से लिख सकता हूँ या किस प्रकार से मेरे बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। तो आपने अगर इस तरीके से करोगे तो आपका वेरिफिकेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है और गूगल भी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करता है। ये एक बहुत अच्छा GMB का बहुत अच्छा चीज है जो हमारे लिए फ्री में एडवर्टाइजिंग करता है। फ्री में बहुत सारे ऑर्डर्स भी आते हैं। हमारी टीम में भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जिनको रेगुलरली ऑर्डर आते रहते हैं। तो ये यूट्यूब से भी फास्ट में काम करने वाला चीज है। तो यहाँ पर मैं अगर आपका एक बार GMB सेटअप हो गया और बहुत अच्छा चलने लग गया, तो जो आपकी यूट्यूब पे जो भी लिंक्स होती है या यूट्यूब पे जो भी आपकी जो आप जिस नाम से हो आप, तो वो खुद ब खुद गूगल पे भी आपको दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैं उसने बोला है कि एड स्टोर फ्रंट। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं जब ऐसा लिखने के बाद में अब क्या होता है कि हमारे स्टोर का तो हमने कोई ऑफिस नहीं है या कोई बहुत बड़ा शॉप नहीं है, तो यहाँ पर मैं आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हमारे पास में कोई फोटोग्राफ नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में फोटोग्राफ है तो आप वहां पर लगा सकते हो। तो जनरली यहाँ स्किप ही कीजिएगा, इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा है कि स्किप करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। यहाँ पर मैं ऐड फोटो उसने बोला है कि जो अंदर के स्टोर के अंदर वाला, कई बार शुभम सर भी दिखाते हैं कि वो अंदर से उनकी शॉप किस तरीके से है, वो काफी उन्होंने फोटोग्राफी भी शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो अगर आपके पास में है ऐसा तो आप वहां पर में ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर में स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब गूगल एक हमारे लिए एक ऑफर देता है कि ऑफर किस प्रकार से, वो बोलता है कि अगर आपने 20,000 इन्वेस्ट किए तो एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो आपके ऐड करता है, साथ साथ में आपको 20,000 एक्स्ट्रा की ऐड दे देता है। मतलब वो बोलता है कि आपने 20,000 इन्वेस्ट कीजिए, 20,000 की हमारी तरफ से और एक्स्ट्रा हम दे देंगे आपको, बट 20,000 रुपये क्यों लगाना है जब हमें फ्री में जब हमारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं। और जब भी GMB अकाउंट कोई भी सेटअप करें, जैसे हमारे अपलाइन, नेक्स्ट स्लाइड, जब हमारे अपलाइन है, हमारे अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि आपको GMB अकाउंट है, तो हमारे इसमें तरुण सर ने दिया हुआ है। तो वहां पर मैं देखने के बाद में कई बार क्या होता है कि हम लोग उस चीज को पढ़ते नहीं, एक्चुअली वो उसने लिखा क्या है, एक्चुअली गूगल पूछ क्या रहा है हमसे कि हम वो क्या पूछ रहा है, उसके सवाल क्या है। अगर हम लोगों ने अगर क्लियरली उस चीज को पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा है, मैं जानता हूँ कि नहीं समझ, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि उसने क्या लिखा है। नहीं आपको इंग्लिश आती, कोई बात नहीं, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, या आप जिस भी लैंग्वेज में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है तो उस लैंग्वेज में आप उसको गूगल को ट्रांसलेट करने के लिए बोल सकते हो, ट्रांसलेट कर देता है। उसके बाद में उसको पढ़ो, उसके पढ़ने के बाद में फिर धीरे धीरे सेटअप करो। हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं और पहले सेटअप करने के बैठ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। प्लस जब सेटअप करने स्टार्ट करते हैं तो हमारे मोबाइल का लोकेशन भी ऑन रखिएगा। उसके बाद में हम प्रॉपर एक जगह बैठ करके उस चीज को पढ़ें और फिर उसके बाद में स्टार्ट करें। तो यहाँ पर भी मैं उसको स्किप ही करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए यहाँ पर मैं, उसने कहा है कि जब आपका विजिबल हो जाएगा, एक बार वेरीफाइड होने के बाद विजिबल हो जाता है और वेरीफाई होने के बाद में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, वो खुद ही हमें मैसेज कर देता है कंटिन्यू कीजिए। अब जैसे ये विजिबल होता है तो आपको आपके प्रोफाइल पे इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे मैंने ये रेड कलर में लिखा है, इस तरह से दिखाई देगा। एक राइट का साइन आता है और वहां पर में ये सारी चीजें आती है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें फिर एडिटिंग के लिए होती है। फिर यहाँ से हम लोग हमारी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं,
अगर हम लोग को रिव्यू चाहते हैं तो रिव्यू कर सकते हैं, फोटो वहाँ अपलोड कर सकते हैं। अब फोटो किस तरीके से होना चाहिए, वीडियो किस तरीके से अपलोड करना चाहिए और किस साइज में होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आ जाइए, अब यहाँ पर मैं आएंगे फोटो से जो हम लोग फोटो अपलोड करते हैं तो उसका फॉर्मेट के बारे में। देखिए फोटो का जनरली